अस्सलामुअलैकुम। आज भी हम एक्सरसाइज के हवाले से बात करेंगे क्योंकि ये एक्सरसाइज के प्रोग्राम का पार्ट 3 आप देख रहे हैं, यानी कि ये वीलॉग नंबर 3 है एक्सरसाइज के हवाले से। पिछले जो वीलॉग्स थे एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें हमने बात की थी कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, किस टाइम पे करनी चाहिए। आज हम ये बात करेंगे कि बिल्कुल फाइनल एक स्टेज आ रही होती है प्रेगनेंसी की, यानी कि आप समझ लें कि सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, उसमें कौन सा वर्कआउट करना चाहिए, उसके हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर हिना मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। जिस सेगमेंट में आपका हमारा साथ है वो है doctor.com। बात का आगाज करेंगे, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेगमेंट अच्छा लगता है लाइक कीजिए। ठीक, आइए मिलते हैं डॉक्टर हिना से। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई कौन सा वर्कआउट जो है सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में करना चाहिए, तो कहाँ से आगाज करेंगे? राइट, जैसे जैसे प्रेगनेंसी आपकी प्रोग्रेस कर रही होती है और टुवर्ड्स टर्म बढ़ रही होती है तो बेबी का साइज ग्रो हो रहा होता है। और जैसे कि हम आपको बताते हैं कि आप शुरू से ही एक्सरसाइज करने की आदत अगर डाल लेते हैं प्रेगनेंसी के स्टार्ट में ही, तो आपको एंड तक एक्सरसाइज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। आप उसको कैरी ऑन कर सकते हैं, आप अपने नंबर ऑफ सेट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। आप दिन में अगर 2 बार करते थे तो आप 3 बार कर सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 4 बार भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए और आपकी बेबी के लिए बेनिफिशियल होगा। तो अब हम बात करेंगे सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट बेनिफिशियल एक्सरसाइजेस होती हैं वो ये होती हैं कि एक तो हम सिटअप्स करते हैं। अब ये सिटअप्स जो होते हैं, हम पूरी बॉडी का वेट अपनी लेग्स पे नहीं डालेंगे जैसे कि नॉर्मली करते हैं। इसमें ये होता है कि अपने दोनों हाथ आप किसी भी वॉल या कोई भी सपोर्ट ऐसी है जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होनी चाहिए, जो कि आपको सपोर्ट कर सके, आपको अपनी पूरी बॉडी का वेट वॉल पे डालना है दोनों हाथों से। और उसके बाद आपको सिटअप्स करने हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे सिटअप्स करते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसके बाद फुल स्क्वाट्स करेंगे आप। फुल स्क्वाट्स जो होते हैं वो भी एग्जैक्टली आप उसी तरह से करेंगे। आपने अपनी बॉडी का वेट अपने लेग्स पे बिल्कुल भी नहीं डालना है, आपने पूरा बॉडी का वेट अपने हाथों के थ्रू जो है वो वॉल पे डालना है और फिर आप स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ सकते हैं। और अगर वॉल नहीं है, आपके साथ कोई और है आपको सपोर्ट करने के लिए, या कोई और ऐसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि आपको सपोर्ट कर सकती है, जिसपे आप बॉडी का वेट डाल सकते हैं, या आपका ट्रेनर आपके साथ है या कोई और सपोर्ट करने के लिए है, तो आप उनके हाथ पकड़ सकते हैं, हाथ पकड़ के, और वो आपकी बॉडी के वेट को सपोर्ट करेंगे और फिर आप फुल स्क्वाट्स कर सकते हैं। सही। तो ये 2 एक्सरसाइजेस सिटअप्स एंड फुल स्क्वाट्स आर रियली इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप अगेन अपने हाथों को उसी तरह से आप वॉल के अगेंस्ट रखेंगे और अपनी बॉडी का वेट वॉल पे रखेंगे अपनी लेग्स के बजाय, और फिर उसके बाद आप अपनी लेग्स को टू एंड फ्रो स्वे करेंगे। जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था, उसमें यह था कि आप विदाउट सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब आपको विद सपोर्ट करना है, क्योंकि अब बेबी का वेट भी आपके वेट के साथ काउंट होगा और आपको इतना ज़्यादा वेट अपनी लेग्स के ऊपर नहीं लेना है। और फिर आप टू एंड फ्रो स्वे करेंगे अपनी लेग्स को, दोनों लेग्स को बारी बारी करेंगे और जितनी बार कर सकते हैं आसानी से उतनी बार करेंगे। इसी तरह से टू एंड फ्रो करने के बाद आप फिर साइडवेज स्वे करेंगे और दोनों लेग्स को ऑल्टरनेटिवली, एंड आप जितनी बार कंफर्टेबली कर सकते हैं उतनी बार करेंगे। ये आपकी स्टैंडिंग पोजीशन की एक्सरसाइजेस हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे सिटिंग पोजीशन की एक्सरसाइजेस। अब सिटिंग पोजीशन की एक्सरसाइज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है रॉकिंग बटरफ्लाई पोजीशन, विच इज़ उसमें यह है कि आपको अपना एक्सरसाइज मैट बिछाना है। उसमें आपने बैठना इस तरह से है कि आपके दोनों फीट जो हैं वो इस तरह से होनी चाहिए, यानी कि आपकी हील्स जो हैं वो आपकी बॉडी की तरफ होनी चाहिए और आपके टोज जो हैं वो फ्रंट की तरफ होनी। आप अपने दोनों पैर इस तरह से जोड़ के बैठ जाइए और उसके बाद आप अपनी बॉडी को रॉक करें, सिंपली रॉकिंग मूवमेंट्स लाइक दिस। और जैसे कि पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, तो इस तरह से रॉकिंग मूवमेंट्स करें लाइक अ पेंडुलम, जैसे पेंडुलम हिलता है। और जितनी बार आप कंफर्टेबली कर सकते हैं उतनी बार करें, उतने सेट्स करें और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप उसको इंक्रीज करें। देन एन अदर एक्सरसाइज ये है कि आप अपना एक्सरसाइज मैट के ऊपर उसी पोजीशन में बैठेंगे जैसे आप रॉकिंग एक्सरसाइज आपने की थी, उसी तरह से आप अपने दोनों पैर जोड़ के बैठेंगे। आपकी हील्स आपकी बॉडी की तरफ होनी चाहिए, आपके टोज फ्रंट पे होने चाहिए और आपके नीज थोड़े से उठे हुए होने चाहिए। जब आप अपने नीज को पुश डाउन करेंगे, फिर नीज को आप ऊपर
ऊपर करेंगे, पुश करेंगे अगेंस्ट योर हैंड्स, फिर हैंड्स से उनको पुश डाउन करेंगे और फिर आप जो मसल्स हैं आपके वो आपके नीज और नीचे पेल्विस के यूज़ होने चाहिए, हाथ के नहीं यूज़ होने चाहिए। हाथ सिर्फ आपके नीज को सपोर्ट करेगा और इस तरह से आप ऊपर नीचे अपने नीज को करेंगे। तो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये होता है कि आपका पूरा फोकस जो है जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी भी और स्ट्रेंथ ऑफ द मसल्स एंड ओपनिंग ऑफ द पेल्विक फ्लोर के ऊपर होता है। तो ये एक्सरसाइजेज आपकी पेल्विक फ्लोर को ओपन करने में और फ्लेक्सिबल करने में, मसल्स को टोन अप करने में बहुत ज़्यादा मदद देती हैं और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स टर्म। So stay healthy and wish you a very happy and healthy pregnancy throughout. थैंक यू डॉक्टर हिना, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया एंड आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल होगा, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा जो डॉक्टर हिना बार बार आपको बताती हैं कि आप किसी एक्सपर्ट को अपने साथ रखें, किसी हेल्पर को अपने साथ रखें जो कि आपको सपोर्ट दे सके, क्योंकि ये स्टेज एक ऐसी होती है जिसमें जाहिर सी बात है आप अपना वेट भी कैरी कर रहे हैं, बच्चे का वेट भी कैरी कर रहे हैं, डिसबैलेंस होने का खतरा होता है। तो ये तमाम चीज़ें दिमाग में रखते हुए पूरी कंसंट्रेशन के साथ, ये नहीं कि जी आप वर्कआउट कर रहे हैं साथ में मोबाइल फ़ोन पे भी देख रहे हैं या फिर आप लैंडलाइन पे बात भी कर रहे हैं, उससे आपका बैलेंस आउट हो जाएगा। ये आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। एक चीज़ मैं ऐड करूँगी यहाँ पर कि अगर आपको ड्यूरिंग एक्सरसाइजेज या किसी भी किस्म के वर्कआउट में किसी किस्म का कोई डिस्कम्फर्ट फील होता है, कहीं कोई पेन होता है या आपको कोई ब्लीडिंग या डिस्चार्ज या स्पॉटिंग की कोई भी कंप्लेन होती है, तो जस्ट स्टॉप देयर और ज़बरदस्ती अपनी बॉडी को पुश नहीं करें उस एक्सरसाइज को करने में, और आप अपनी फ़ौरन अपनी डॉक्टर को कंसल्ट करें और उनसे एडवाइस लें। अगर वो आपको कहती है कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं तो फिर आप कंटिन्यू करें, वरना आप वहीं पर रुक जाएं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट जस्ट कंटिन्यू कि जैसी भी कंडीशन है, पेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, एंड जस्ट डोंट फोर्स योर बॉडी टू डू एनीथिंग। सही, बिल्कुल सही। चलिए जी, ये एक अच्छा सा मैसेज आखिर में डॉक्टर हिना ने ऐड कर दिया। यहाँ पर हमारा व्लॉग एंड हो रहा है, हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। शेफा यास्मीन को, डॉक्टर हिना को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।